हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री वैशाख मास महात्म्य कथा अष्टदश अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य की कथा के अंतर्गत 18वें अध्याय का श्रवण करें। अब ये सब देखकर उस व्याध ने शंख मुनि से कहा कि हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख मुनि बोले, व्याधे, यहां धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहां शीतलता हो, जल हो। तब वो व्याध मुनि को समीप एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे। सुंदर सुंदर पुष्प थे। उस सरोवर में शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वह जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्यास से इस प्रकार कहने लगे, व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, ये महान फल देने वाला है। अतः अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम शाकल नगर में रहने वाले एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुमने श्रीवत्स गोत्र में जन्म धारण कर लिया था और तुम्हारा नाम स्तंभ था। ब्राह्मण होते हुए भी तुम्हारी संगत बिगड़ गई थी। तुम दुराचारणी स्त्रियों की संगति करते थे। तुम बुरे लोगों के साथ घूमते रहते थे। लेकिन तुम्हारी भार्या, तुम्हारी पत्नी जो ब्राह्मणी थी, परम पतिव्रता थी। वह स्वयं धर्म का पालन करती और तुम्हें धर्म का पालन करने का उपदेश करती थी, कहती थी, पर तुम उसका अनादर करते थे। संयोगवश तुम्हें एक भयंकर रोग हो गया जिसे तुम महान कष्ट पाने लगे। इस रोग के कारण तुम्हारा धन शीघ्र नष्ट हो गया। तुम्हें धनहीन और रोगी जानकर तुम्हारे जो मित्र थे पूरी बुरी संगति वाले, वो तुम्हारा त्याग करके चले गए। दुराचारणी स्त्रियों ने भी तुम्हारा त्याग कर दिया। अब तुम्हें समझ आया। तब तुम अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोले कि हे धर्मपत्नी, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मैंने तुम्हारी अवज्ञा करने के कारण ही ये सब दुख भोगा है।
यह सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कांत, आप मुझे लज्जित ना करें, आप निश्चित रहे, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यह है पतिव्रता स्त्री। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया और उसके द्वारा तुम्हारा पालन करने लगी, तुम्हारी बड़ी सतर्कता से सेवा करती, प्रत्येक क्षण भगवान श्रीहरि का स्मरण करती। उसने अनेकानेक व्रत और दान किए। संयोग से एक दिन देवल नामक ऋषि बैसाख की गर्मी से विकल होकर आपके घर आए। उस पुण्यशीला ने, तुम्हारी धर्मपत्नी ने मुनि की सेवा की, उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदुपरांत वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुम्हें सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तुमने अपनी भार्या की अंगुली काट ली और हर समय तुम अपने बुरे मित्रों की संगति का ही ध्यान करते थे, दुराचारणी स्त्रियों का ही ध्यान करते थे। उसी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु हो गई। तब तुम्हारी पत्नी ने अपना कंकण बेचकर तुम्हारे संपूर्ण अंतिम कार्य को पूर्ण किया। अपने पुण्य के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक बुरी संगति की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई। तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उद्वेग के वशीभूत रहता है, परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणोदक तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में अब धर्म के प्रति यह आस्था उत्पन्न हो सकी है तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याध, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सभी वृत्तांत बता दिया। अब तू जो कुछ पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।